तो देखिए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले युद्ध से जुड़े अपडेट हम आपको बता देते हैं। जंग और तेज हो गई है, ये सभी जानते हैं। पिछले कुछ घंटों में इजराइल ने हमला तेज कर दिया है। ट्रंप ने लोगों से तेहरान खाली करने को कह दिया है और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा परिषद को अलर्ट रहने को कहा है। हमले के बीच ईरान ने परमाणु ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि इजराइल टारगेट कर रहा है, प्रिसाइज अटैक कर रहा है। ईरान ने इजराइल के कई ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, जो इजराइल की तरफ से दागे गए थे ईरान के खात्मे के लिए। वहीं ईरान का यह भी कहना है कि आत्मरक्षा के लिए इजराइल पर हम हमला कर रहे हैं। उधर तारा में हमले में हाइफा में रिफाइनरी ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही इजराइल का यह भी कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग हम जारी रखेंगे। यहां पर कहीं कोई समझौता नहीं। चीन ने अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने के लिए कह दिया है। चीन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी नागरिक चीन के हैं जो इजराइल में रह रहे हैं वो तुरंत इजराइल छोड़ दें, क्योंकि हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल हमला कर रहा है तो पलटवार किया जा रहा है ईरान की तरफ से। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अशरफ, G7 देशों के साझा बयान के बाद क्या आपको लगता है कि हालात में कुछ बदलाव नजर आ सकता है? बिल्कुल, G7 के ही हाथ में है कि इस युद्ध को किस दिशा में वो ले सकते हैं। और जिस अंदाज से समय से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने G7 बैठक छोड़कर वाशिंगटन वापस जाने का फैसला किया है, उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्णता जिस अंदाज से G7 के सभी नेताओं ने साफ कर दिया है कि इजराइल और ईरान का युद्ध रोकना है। लेकिन क्या ये युद्ध रुकेगा? क्योंकि कल शाम को ही जब एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले, जिसमें स्टेट टीवी ईरान का भी शामिल है, इजराइल ने किए थे, तो उसके बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा था कि वो इजराइल के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हैं जो इजराइल की जमीन पर पहली बार हुआ हो। तो उसके डर को लेकर जो है, जैसे आपने कहा कि चाइना ने भी अपनी एम्बेसी को कहा है कि वो खाली करे और नागरिकों को भी वहां से निकालने का आदेश दिया है। और साथ ही साथ अमेरिका की एम्बेसी भी कल ही जो है बंद कर दी गई है तेल अवीव में, और वो स्टाफ जो है वो भी वहां से निकल गया है। लेकिन यहाँ पर मुश्किल इजराइल में लोगों के लिए ये आ रही है कि पूरे 5 दिन से इजराइल में पूरी तरह से जनजीवन ठप पड़ा है। वहां पर कोई जो वायु सेवा है वो नहीं जारी है, एयरपोर्ट्स बंद पड़े हैं। और ये लगभग दोनों ही देशों में हो रहा है, चाहे वो इजराइल हो चाहे ईरान हो, क्योंकि ताबड़तोड़ बमबारी भी हो रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।